दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में मचा बवाल। मुंबई से लेकर बेंगलोर को मिली बड़ी खुशखबरी तो हैदराबाद से लेकर गुजरात और चेन्नई को लगा है 440 वोल्ट का झटका। जी हां, आज जैसे ही सूर्य के तूफानी शतक के दम पर मुंबई इंडियंस ने हैदराबाद के खिलाफ अपने घर वानखेड़े के मैदान पर अपना परचम लहराया तो उनकी ब्लॉकबस्टर जीत के बाद तो पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल चुका है। अब गुजरात और हैदराबाद ही नहीं बल्कि कई बड़ी बड़ी टीमों के प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा भी कई गुना बढ़ चुका है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर अब कौन सी टीम को कितने मुकाबले जीतने हैं प्लेऑफ में जाने के लिए और कितने प्रतिशत चांसेस उनके बचे हुए हैं। साथ ही साथ हम आपको प्लेऑफ का पूरा गणित भी दिखाएंगे और कैसे सबकी चहेती बेंगलोर और चेन्नई के अभी भी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम प्लेऑफ में जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल के नीचे सबसे नीचे से बात करें तो आईपीएल 2024 की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर या कहीं बॉटम पर टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत करने वाली शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस आ चुकी है, जो उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में 11 मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 4 मैच में जीत दर्ज की है तो वहीं 7 मैच में बुरी तरीके से हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके अब 8 अंक हैं और उनका नेट रन रेट बेहद खराब है, -1.320, जो पूरी पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा खराब है। यानी कि प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी उम्मीदें अब धूमिल होने लगी है। उन्हें भी अपने बचे हुए 3 में से 3 मैच जीतने, जो कहने में आसान लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। और लगातार 3 मैच जीतकर भी वो केवल 14 अंकों तक पहुंच सकती है। यानी कि अब यह कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस केवल 1 से 3% रह गए हैं। यानी कि उन्हें भी अपना बोरिया बिस्तर बांध देना चाहिए। तो वहीं दोस्तों, हैदराबाद को पीटकर मुंबई इंडियंस ने अब 10वें पायदान से 9वें पायदान पर कब्जा जमा लिया है। जी हां, आपको बता दें, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम कुल 12 मुकाबले खेल चुकी है और अब तक मुंबई इंडियंस 4 मैचों में जीत के साथ मात्र 8 अंक कमा पाई है। बाकी के 8 मुकाबलों में उन्हें बुरी तरीके से हार का सामना देखना पड़ा है, जिसके साथ ही मुंबई का रन रेट भी काफी हद तक सुधरा है। जी हां, मुंबई का रन रेट -0.212 का हो चुका है, जो हैदराबाद से बेहतर है। इसीलिए 8 अंक होने के बाद भी मुंबई हैदराबाद को पीछे छोड़ चुकी है। हालांकि बावजूद उसके यहां से अब मुंबई चाहकर भी केवल 12 अंकों तक पहुंच सकती है। यानी कि अब उनके प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की संभावनाएं मात्र 0.06% रह गई है, जो नामुमकिन ही है। यानी कि मुंबई फैंस को भी अब अगले सीजन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो वहीं दोस्तों, 8वें पायदान पर एक और किंग्स पंजाब किंग्स मौजूद है, जिनका भी सीजन कुछ खास नहीं रहा है। जी हां, बता दें, सैम करन की कप्तानी में उन्होंने भी अब तक आईपीएल 2024 में कुल 11 मैच खेले। इस दौरान उन्होंने भी 4 मैच में जीत दर्ज की है तो वहीं 6 मैच में करीबी हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके भी 8 अंक हैं और -0.187 के रन रेट से पंजाब प्लेऑफ की रेस से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, क्योंकि अब वो लगातार बचे 3 मैच जीतकर भी केवल 14 अंकों तक पहुंच सकते हैं। यानी कि उन्हें भी किस्मत और दूसरी टीमों के भरोसे बैठना पड़ेगा और उनके भी प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस गुजरात जैसे रह गए। यानी कि अब पंजाब का एक बार फिर से आईपीएल जीतने का सपना लगभग खत्म हो चुका है। तो वहीं दोस्तों, अब 7वें पायदान पर चैंपियन की तरह जिसने सबसे लंबी छलांग लगाई है वो है सबकी चहेती बेंगलोर, जिन्होंने लगातार अपने पिछले 3 मुकाबलों में धमाकेदार जीत अर्जित कर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को पंख लगा दिया। इसी समय बेंगलोर की टीम टोटल 11 मुकाबले सीजन में खेल चुकी है, जिसमें उन्हें 4 मैचेस में जीत मिली है। बाकी के 7 मुकाबलों में उन्हें बेहद शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए बेंगलोर की टीम भी केवल 8 पॉइंट्स के साथ टेबल में 7वें पायदान पर है और इस समय उनका नेट रन रेट -0.049 है, जो पंजाब और मुंबई से थोड़ा सा बेहतर है। इसलिए बेंगलोर 8 अंक होने के बाद भी इन दोनों टीमों से ऊपर 7वें पायदान पर है। लेकिन बेंगलोर फैंस को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके प्लेऑफ में जाने की आशाएं केवल 1% ही रह गई हैं
और अपने अगले 3 मैच में लगातार जीतकर भी बेंगलोर केवल 14 अंकों तक पहुंच सकती है। मतलब अभी भी अपने तीनों मैच जीतने के साथ साथ उन्हें दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो हमेशा की तरह बेंगलोर को तो इस बार भी आईपीएल ट्रॉफी का सपना भूल जाना चाहिए। तो वहीं दोस्तों ऋषभ पंत की दिल्ली की क्रिकेट टीम अब 6ठे नंबर पर प्रमोट हो चुकी है। ऋषभ पंत की कप्तानी में वो अब तक इस टूर्नामेंट में 11 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्हें 5 मैचेस में जीत मिली है। बाकी के 6 मुकाबलों में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है और अब दिल्ली की टीम 10 मैचों में मिली 5 जीत से कमाए 10 अंक के साथ 6ठे पायदान पर नंबर मौजूद है। उनका नेट रन रेट भी -0.442 का साथ में काफी हद तक खराब हो चुका है और अब दिल्ली को भी 16 अंकों तक पहुंचाने के लिए लगातार 3 में से 3 मैच जीतने हैं। यानी कि अब उनके लिए प्लेऑफ में पहुंचना काफी मुश्किल हो चला है और केवल 30% की संभावना उनकी शेष रह गई है। हालांकि यहां से दोस्तों पॉइंट्स टेबल काफी पेचीदा और मुश्किल हो जाती है, जहां से थोड़े थोड़े रन रेट के अंतर से टीमों की पोजीशन निश्चित हुई है और कांटे की टक्कर सबके बीच देखने को मिल रही है। जी हां, अब नीचे की 5 टीमों के बाद टॉप की 5 टीमों के बारे में बात करें तो नंबर 5 के पायदान पर धोनी के चेले केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स चैंपियन की तरह विराजमान है। केएल राहुल की कप्तानी में खेले गए 11 मैचों में उन्हें 6 मुकाबलों में धमाकेदार जीत मिली। वहीं 5 मैचेस में उन्हें शर्मनाक हार का सामना भी करना पड़ा है, जिसके चलते उनके 12 अंक हैं और इस बीच इनका नेट रन रेट भी -0.371 का हो चुका है। यानी कि लखनऊ भी प्लेऑफ से बहुत बड़ी दावेदार नजर आ रही है। उन्हें बाकी बचे हुए 3 मैचों में से केवल 2 जीतने हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना 70% से भी ज्यादा नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक और शर्मनाक हार का सामना करने वाली हैदराबाद की क्रिकेट टीम 4थे पायदान पर मौजूद है। आपको बता दें हैदराबाद ने भी अब तक पैट कमिंस की कप्तानी में टोटल 11 मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 6 मैच में जीत का डंका बजाया है, तो वहीं 5 मैच में हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 12 अंक हैं। इस दौरान हैदराबाद की टीम का नेट रन रेट -0.065 का हो चुका है। यही कारण है कि लखनऊ उनसे नीचे और हैदराबाद 12 अंक होने के बावजूद भी उनके ऊपर 4थे नंबर पर आ गई है। यानी कि हैदराबाद भी 70% से भी ज्यादा की उम्मीद के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की बड़ी दावेदार है। तो वहीं दोस्तों नंबर 3 के पायदान पर चैंपियन की तरह महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स कब्जा जमा कर बैठी है। इस दौरान चेन्नई की टीम ने 11 मैचेस खेलकर 7 मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की है, तो वहीं 5 मैच में करारी हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके भी 12 अंक हैं। हालांकि इस बीच चेन्नई की टीम का नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.700 का हो चुका है और बराबर अंक होने के बावजूद चेन्नई ने हैदराबाद और लखनऊ को पीछे छोड़ दिया। यानी कि चेन्नई की टीम इस बार भी आईपीएल चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार है और चेन्नई भी प्लेऑफ के 80% से भी अधिक की दावेदार बन चुकी है। हालांकि अभी भी 16 अंकों तक पहुंचने के लिए उन्हें बाकी बचे हुए 3 मैचों में से 2 जीतने हैं और यदि इनमें से एक बार भी चेन्नई फिसली तो उनका प्लेऑफ का सपना मुश्किल में फंस सकता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें नंबर 1 बनने की जद्दोजहद के बीच दूसरे पोजीशन पर संजू सैमसन की राजस्थान मौजूद है, जिनके लिए ये टूर्नामेंट धमाकेदार रहा है। जी हां, राजस्थान ने अब तक पूरे टूर्नामेंट में लगातार कुल 10 मैच खेले और काबिले तारीफ की है तो ये है कि उन्होंने लगातार 8 मुकाबलों में जीत कमाई है, जिसके चलते उनके पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा 16 अंक है। साथ ही उनका रन रेट भी काफी बेहतरीन है। उनका रन रेट +0.622 का है, जो कि कई टीमों से बेहतर है। यानी कि अब तो उनका प्लेऑफ में 99% निश्चित हो चुका है। तो वहीं फिर दोस्तों बात आती है टेबल टॉपर की या कहें आईपीएल 2024 की नंबर 1 टीम। तो नंबर 1 की गद्दी पर बेताज बादशाह की तरह मौजूद है कोलकाता की क्रिकेट टीम। एक ऊंची छलांग लगाते हुए अब सीधा नंबर 1 की पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। जी हां, बता दें गंभीर की कोलकाता ने अब तक इस टूर्नामेंट में टोटल 11 मुकाबले खेले। इस बीच उन्होंने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए अपने 8 मैचों में जीत का परचम लहराया है और 3 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उनके 16 अंक हो चुके हैं। इस बीच कोलकाता की टीम का रन रेट पॉजिटिव में 1.453 हो चुका है।
और रन रेट के अंतर से कोलकाता ने सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन पर कब्जा जमाया है। यानी कि दोस्तों देखा आपने कैसे आधे से ज्यादा आईपीएल बीत जाने के बाद भी अभी भी केवल एक टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई है, यानी कि टूर्नामेंट तो कांटे का हो रहा है। तो वहीं इसके बाद अब ऑरेंज कैप की लिस्ट की बात करें तो लॉन वॉरियर की तरह बेंगलोर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने वाले विराट कोहली अब सबसे ऊपर ऑरेंज कैप अपने सिर पर सजा चुके हैं, जिन्होंने 11 मैचों में कुल 542 रन बनाए हैं। उन्होंने नंबर 2 के पायदान पर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को पीछे छोड़ा है, जो 11 मैचों में 541 रन बनाकर उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यानी कि इन दोनों दिग्गज सितारों के बीच कांटे की जंग ऑरेंज कैप के लिए हो रही है। इसके बाद पर्पल कैप की लिस्ट की बात करें तो नंबर 1 के पायदान पर मुंबई की आन बान और शान जसप्रीत बुमराह सबसे पीछे छोड़ते हुए पर्पल कैप अपने सिर पर सजा चुके हैं। उन्होंने केवल 12 मैचों में 18 विकेट चटकाए हैं। वहीं हर्षल पटेल 17 विकेटों के साथ नंबर 2 के पायदान पर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यानी कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों की रेस काफी कांटे की हो चली है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि कौन सी 4 टीमें करेंगी प्लेऑफ में क्वालिफाई? आप किसके साथ हैं? अपनी पसंदीदा टीम का नाम कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।